प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.1, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को हल करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 3 है कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर PRT है। तो देखना बच्चों, इसमें जो है कि PQR और PRQ ये दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि PQS और PRT एक दूसरे के बराबर है। देखिए ये डबल के द्वारा हम दिखाएं हैं, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए यहाँ पे हमें 3 हेडिंग बनाने हैं, दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति। इस तीनों हेडिंग में क्या लिखना है यहाँ से देखिए आप लोग। दिया है में उस चीज़ को लिखेंगे जो इस प्रश्न में ज्ञात है। तो ये चीज़ें ज्ञात है ऊपर जो दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। और सिद्ध करने वाले में उसको लिखेंगे जो इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करना है कि PRS और PRT कोण जो है बराबर है। तो इसको भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चंस बनाना होगा इस तरीके के, तो आप लोग को 3 हेडिंग पे ज़रूर ध्यान देना है। अब उपपत्ति में हम इसको प्रूफ करेंगे, इसमें जो भी रूल लगेगा उसे हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे चूँकि जो बिंदु Q दिख रहा है, चूँकि ST एक तो रेखा है, पहली बात। आज जो बिंदु Q पर 2 कण बना हुआ है, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। तो किसी रेखा पर किसी एक बिंदु पर आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये पिछले ही वीडियो में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इस पर इस दोनों कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, तो वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं कि चूँकि ST एक रेखा है, लेकिन इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए PQS। यहाँ से लिख लेंगे PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। ये कहाँ से हुआ है बच्चों, तो इसके आगे लिख लीजिएगा आप लोग, ये रैखिक युग्म से हुआ है, क्योंकि एक रेखा पर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसे कहते हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ जब एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो यहाँ पे भी तो एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो उसको भी हम लिखेंगे। जैसे देखिए, इस कोण और इस कोण का भी तो योगफल 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये भी तो रेखा पर ही बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो इसे भी नोट कर लेते हैं। यानी इसका नाम लिखेंगे PRQ, यानी PRQ प्लस PRT बराबर 180 डिग्री। ये भी रैखिक युग्म से ही हुआ है, रैखिक युग्म से। इसको एक एक समीकरण बना लेते हैं। ये पहले वाले को समीकरण 1 बना लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2 बना लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, इस समीकरण में भी इसका RHS 180 ही है, और इस समीकरण में भी इसका RHS 180 ही है। मतलब दोनों का RHS जब बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों LHS को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक भाषा लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए हम लिख चुके हैं। अब LHS बराबर है तो RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे PQS बराबर, ये आप लिख देते हैं, प्लस PQR बराबर ये वाला PRQ बराबर
PRT, सॉरी यहाँ बराबर नहीं प्लस है तो प्लस लिखेंगे PRT। तो चलिए ये नोट हो गया, LHS दोनों को बराबर हो गया। अब एक चूंकि हमें तो प्रूफ करना है ये वाला PQS और PRT, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखाते हैं। PQR के का तो भी तो मान दिया हुआ, PQ जो R है वो PRQ के बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, PQR के जगह हम PRQ रख देंगे। तो देखिए PQR यहीं पे है, ये देख लीजिए, इसके जगह पे हम रखेंगे PRQ। तो रखेंगे क्योंकि PQS को कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ये इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यही तो प्रूफ करना है। आप प्लस इसको चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं PRQ बराबर PRQ प्लस PRT। अब यहाँ पे चाहो तो आप मेंशन कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे कि PQR बराबर PRQ ये दिया हुआ है, दिया है, यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं, जिससे कि कभी आप लोग नोट्स वोट्स बनाएंगे तो इसको देख लेंगे कि कैसे हुआ है। चलिए हमें पता चल गया। अब यहाँ से देखिए PRQ इधर भी है, PRQ इधर भी है, तो इसको हम खूब आराम से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा है उसको लिख लेते हैं, बचा है PQS, यानी कोड PQS बराबर कोड PRT। देखिए यही हमें प्रूफ भी करना था, आप लोग देख लीजिए, सिद्ध करना है PQS, कोड PQS बराबर कोड PRT ही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स कॉपी में अपना नोट्स बना लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 स्क्रीनशॉट में हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों चौथे प्रश्न की। तो चलिए चौथे प्रश्न को भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को। हम लोग का चौथा प्रश्न है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। देखिए इस प्रश्न में हमें बच्चों प्रूफ करना है कि AOB जो ये दिख रहा है AOB एक रेखा है। तो देखिए हम बताए हैं, अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि हमें 3 हेडिंग देखने हैं। एक है दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं, दिया है हमें। तो जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड ये दिया हुआ है, तो ये नोट कर लिया हम लोग। अब देखिएगा जो सिद्ध करना है उसमें हम नोट करेंगे कि AOB एक रेखा है, यही प्रूफ करना है। तो इसे नोट कर लेते हैं, लिख देंगे कि AOB एक रेखा है, ये हमें प्रूफ करना है, रेखा है। लेकिन बच्चों एक चीज़ देखो, जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करना होता है उसको समझना सबसे ज़रूरी होता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के बारे में जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए अब बताइए आप ही लोग कि AOB जो है रेखा कब होगा। देखिए कोई भी रेखा तब होगी जब उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए ये AOB जो है x और y 2 कोण बना हुआ है। यदि x और प्लस y के माने x और y दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री हो जाए तब भी तो कह देंगे कि AOB एक रेखा है। नहीं तो एक और भी कंडीशन है, अगर इस कोण और इस कोण का भी योगफल अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये भी तो जो है कि आसन कोण है। इसका मतलब Z प्लस W बराबर भी, यानी W प्लस जेड बराबर अगर 180 डिग्री हो जाता है तब भी हम कह देंगे कि AOB एक रेखा है। यानी 2 केस मिल रहे हैं AOB रेखा होने के। पहला केस हम लोग का मिल रहा है यदि x प्लस वाई बराबर हम 180 प्रूफ अगर कर देते हैं बच्चों तो AOB एक रेखा हो जाएगी। नहीं तो एक कंडीशन और भी मिल रहा है, अगर W प्लस जेड बराबर 180 प्रूफ कर देते हो तब भी हम कह देंगे कि AOB एक रेखा है। लेकिन हम कोई एक ही तो करेंगे, या तो x प्लस वाई बराबर 180 प्रूफ कर दिए या तो W प्लस जेड बराबर 180 प्रूफ कर दीजिए, AOB एक रेखा हो जाएगी। चलिए हमें तो लक्ष्य पता चल गया कि इसी पे पहुंचना है, दोनों में किसी पर। अब यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति।
चलिए अब उपपत्ति में सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ से x प्लस वाई बराबर 180 आएगा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, चूंकि एक प्रगुण का आप लोग प्रयोग कीजिए, चूंकि x प्लस वाई बराबर खुदे w प्लस जेड दे दिया है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, ये x सबको अगर हम जोड़ेंगे यानी किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या ये जो एक बिंदु O है इस पर 4 कोण बने हुए हैं, 1 2 3 और 4, इस चारों कोणों का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे इस प्रगुण का प्रयोग कर लेंगे और हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट चूंकि, यहाँ चूंकि दे करके तब लिख देते हैं कि x प्लस वाई प्लस यहाँ से x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, यानी चारों कोणों का योगफल हो जाएगा आप लोगों का 360 डिग्री। चलिए यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ये 360 डिग्री का हो चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, x प्लस वाई का मान दिया हुआ, यानी ये x प्लस वाई का मान दे दिया है कितना, w प्लस जेड। तो इसके जगह पे हम w प्लस जेड तो रख ही सकते हैं, यहाँ लिख देंगे w प्लस जेड, यानी x प्लस वाई को रिप्लेस करके हम लिख दिए w प्लस जेड। एक और w प्लस जेड तो है ही, देखिए एक w प्लस जेड आ गया, x प्लस वाई के जगह पर रख दिए, एक w प्लस जेड इसमें पहले से था बराबर 360। यहाँ पे भाषा लिखना अगर चाहते हैं तो लिख दीजिए चूंकि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया है। चलिए ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी प्रश्न तो सॉल्व हुआ नहीं है, हमें प्रूफ करना है। अब तो x प्लस वाई बराबर 180 हम प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, अब w प्लस जेड बराबर 180 प्रूफ कर रहे हैं, तो इससे भी हो जाएगा। चलिए तो एक w प्लस जेड और एक और w प्लस जेड, 2 w प्लस जेड हो जाएगा। चलिए 2 w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से जब 2 w प्लस जेड हो गया तो इस 2 का पक्षांतर हम करेंगे तो w प्लस जेड का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से w प्लस जेड बराबर 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, क्योंकि जब ये गुणा में है तो पक्षांतर में बटा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा w प्लस जेड बराबर 2 से भाग दीजिए 360 में, तो ये आ जाएगा 180। गौर तो कीजिए थोड़ा सा, इसमें देखिए तो हमें यही तो कह रहे थे कि जब w प्लस जेड बराबर 180 प्रूफ हो जाए तो हमें कह देना कि AOB एक रेखा है। लिख देंगे लास्ट नीचे, अतः AOB एक रेखा है। यही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा और ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था प्रूफ करना। तो देखिए जो क्वेश्चन कठिन दिखने में लगता है वो बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए और हल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं, तो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम्स अगर फंसता है तो कमेंट कीजिए, उसका आप लोगों का प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो बस चैनल से जुड़े रहना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे नीचे कर दिए हैं, देखिए यहाँ से एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से दोनों स्क्रीनशॉट में आ जाएगा ये, और आप जो है कि कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और फिर से इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू आज के लिए। चूँकि हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेके नहीं चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। तो अगले वीडियो में हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये 5 और 6 दोनों एक ही वीडियो में कवर किया जाए। तो बस आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको जो है कि इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू।